मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2019 की कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है कि आपके रिटन एग्ज़ाम 16, 17, 18 तारीख को हुए थे और उनका जो ड्राफ्ट आंसर की होती है, मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है, वो डाल दी गई है, लेकिन ये फाइनल आंसर की नहीं है। इसमें अभी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है और आपके अकॉर्डिंग वो आंसर सही है, मतलब आपने जहाँ से पढ़ा है, बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये चीज़ चलेगी। और ये ऐसे नहीं होता कि किसी भी राइटर की बुक से आपने पढ़ा है और उस बुक को आप डाल दोगे एज ए प्रूफ। तो अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो किसी क्वेश्चन पर तो वो ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए, प्लस आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए उस क्वेश्चन का कि आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है और कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया गया है या फिर इसको गलत ठहराया गया है। ठीक है, तो सारे लिंक आ चुके हैं आपके जो ड्राफ्ट आंसर की है या फिर कह सकते हैं कि जो प्री आंसर की है, वो यहाँ पर कमीशन के द्वारा डाल दी गई है। अब बात बनती है कट ऑफ की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कट ऑफ की, तो मैंने 3 से 4 पेपर देखे थे अलग अलग शिफ्ट के। एक वीएलडीए का था, एक ओटी का था और एक पेपर और देखा था वेलफेयर सोसाइटी वाला। तो मैंने 3-4 पेपर देखे थे, ठीक ठीक पेपर था, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा ही टफ पेपर था। उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का स्कोर क्या रह सकता है? देखिए, अगर यहाँ पर वेटरनरी लिवर स्टॉक वाले पेपर की बात करें, वीएलडीए वाले पेपर की बात करें, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं भाई कैसा पेपर आया है आपका। आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, आपके पास पेपर होगा भी, तो आप देखिए कैसा पेपर आया है। ये मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं, टफ लेवल का तो पेपर नहीं है ये, देख लीजिए। और ठीक ठाक जीके पूछ रखी है, इतना कोई मुश्किल नहीं पूछ रखा है। जीके से ही पेपर को टफ बनाया जाता है। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आए हैं, जैसे यहाँ पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की विजेता के नाम आपको पता होगा, नोबेल पुरस्कार की विजेता इनमें से कौन है, और इसमें से देख लीजिए आपका कैसा पेपर आया है। तो ठीक ठाक पेपर है, जीएस और जीके का सेक्शन ठीक ठाक आया है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैथ भाई, मैथ जिसको आता है वो तो कर ही लेता है, अदरवाइज़ अगर सारा नहीं हो पाया है तो इतना तो स्कोर कर ही पाओगे कि अगर 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं तो ये ज़्यादा मैटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, ये आप देख लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी हरियाणा जीके के ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने मुश्किल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं ये। ठीक है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हैं और हिंदी के ठीक ही क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इतने मुश्किल नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई आपकी कट ऑफ की, रीजनिंग भी अच्छी आई है, कोई मुश्किल नहीं आई है रीजनिंग, और थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। हिंदी देख लीजिए, हिंदी में संधि आई है। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में क्या आया है, रीड इज सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर इज़ एनी एरर निकालना है इनमें से कि एरर किस में है। मैं ये बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं इस पेपर को, लेकिन क्या है कि इसको करने के लिए हमें टाइम चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हमें टाइम होना चाहिए ताकि पेपर को, इससे ऊपर एक बात और, जैसा आपको पता है कि ऑफिशियली आपकी आंसर की यहाँ पे आ चुकी है, तो आप एक काम करिए, आप अपने पेपर को वहाँ से मैच कीजिए, आप अपने कोड की वाइज। मेरे पास किसी का भी कोड का पेपर नहीं है कि मतलब ए कोड है, बी कोड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर की डाली गई है। ठीक है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ लिंक से ज्वाइन करके, ग्रुप ज्वाइन करके, और प्लीज़ आप पर्सनली मेरे को कोई एक कोड का पेपर भेज दीजिए ताकि हम यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट देख सकें कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक डाले गए हैं और किन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी से एक अपील है कि आप अपना यहाँ पर कैटेगरी नंबर लिख के और अपनी पोस्ट के नेम लिख के वहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि भाई आप जर्नल से आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 90 में से, एससी से हो, बीसीए से हो, बीसीबी से हो, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि सभी लोगों को एक तो ये यहाँ पे इजी हो जाएगा कि हमें स्कोर फाइनलाइज करने में थोड़ा सा इजी रहेगा कि भाई अगर मान लो 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बन रहा है 70+, तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे कि भाई नियर अबाउट देख पाएंगे कि इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी इतना मुश्किल पेपर नहीं है, इंग्लिश हिंदी अच्छी पूछी गई है, बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं है ये। अगर आपने यहाँ पर टैग क्वेश्चन का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पीछे में क्या आना चाहिए। अ फ्यू पीपल न्यू द आंसर, अब यहाँ पे टैग दे दिया है, ठीक है, अ फ्यू पीपल न्यू द आंसर, तो यहाँ पे डिडंट दे आएगा, डिड दे आएगा, डोंट तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यू जो है ये पास्ट की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ नो, नो, न्यू, नॉन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगी पास्ट की ही फॉर्म, ठीक है, मतलब ये पास्ट में है ये सेंटेंस। अब यहाँ पर डिडंट आएगा या डिड आएगा, पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये स्पेलिंग है एडवाइजेबल, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट की गई है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया भाई, भाव हो गया उसका। अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, लड़ाई, पढ़ाई, कमाई, लिखाई, कृत प्रत्यय के किस के अंतर्गत आते हैं, लड़ाई भी कर्म, पढ़ाई भी कर्म, कमाई भी, लिखाई भी, तो ये कर्म कारक होगा, बिल्कुल होगा। अब ऊपर देख लीजिए, गणेश हु हैज़ बीन ड्राइविंग ऑल डे, गणेश हु हैज़ बीन ड्राइविंग ऑल डे वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड wanted टू शॉप, यहाँ पर हमें एरर निकालना है। दे नेवर थॉट दैट राजा वाज ओल्डेस्ट देन अदर, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है आपका, क्योंकि ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ देन कैसे लगा सकते हो आप, या तो यहाँ पर ओल्डर आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हैं हम, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक कोई भी कैंडिडेट अगर पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल हो, ये यहाँ पे यण संधि आएगी क्या, यण संधि नहीं होनी चाहिए, सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र, आई थिंक यहाँ पर ए बन रहा है, ए, यहाँ पर गुण संधि आनी चाहिए ये मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मैं गलत हो भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप ग्रुप ज्वाइन करके कोई भी मुझे पर्सनली अपने कोड का पेपर भेज दीजिए ताकि फाइनलाइज कर पाएँ, और प्लीज़ अपना स्कोर यहाँ पे डाल दीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो वीडियो इसी के बिहाफ पे था बेसिकली, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।